सीखना है द इमेज ऑफ द न्यू टाउन्स ऑफ द यूरोपियन इन्फ्लुएंस। भारत में जब यूरोपियन आ गए, भारत में जब यूरोपियन आ गए तो यूरोपियन लोगों ने कौन कौन से बदलाव किए वो अभी हमको सीखना है। इंडियन फूड्स हैड बीन पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज फॉर सेंचुरीज। भारत का जो फूड था, इंडिया का जो फूड था, वो फूड वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था, बहुत फेमस था। ओके, द मोस्ट सॉट आफ्टर आइटम्स ऑफ द ट्रेड वेयर इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। तो भारत के जो मसाले हैं, स्पाइसेस मतलब मसाले, ये दूसरे जो लोग थे जो इंडिया में आते थे, वो किसके लिए आते थे, स्पाइसेस के लिए। किसके लिए आते थे, स्पाइसेस मतलब मसाले के लिए इंडिया में आते थे। और ओके, द यूरोपियंस फार्म कंपनीज टू एक्सपेंड देयर ट्रेड विद द ईस्ट। तो ये जो लोग आए तो इन्होंने भारत के पूर्व दिशा में अलग अलग प्रकार की कंपनियां बनाई, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, है ना, अंग्रेजों ने बनाई थी, मालूम है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी 1700 दशक में तैयार हो गई, बनाई थी, स्थापन हो गई थी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द फूड होल्ड इन इंडिया फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी एट लेटर बिकम अ पॉलिटिकल पावर। सबसे पहले जो इंग्लैंड के लोग आए, ये जो विदेशी लोग आए, ये इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्माण, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसके लिए बनाई थी पहले, ब्रिटिश। किसके लिए बनाई थी, फूड होल इन इंडिया, जो खाद्य पदार्थ थे इंडिया में, स्पाइसेस थे, इधर ध्यान करो बेटा, स्पाइसेस थे, अलग प्रकार के ग्रेन्स थे, ये ग्रेन्स इंडिया से बाहर लेके जाता था ये ईस्ट इंडिया कंपनी, बराबर। लेकिन धीरे 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 क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पॉलिटिकल पावर भी तैयार की, मतलब उनकी खुद की आर्मी बनाई। और आर्मी बनाने के बाद क्या किया उन्होंने, भारत में 150-200 साल तक राज किया। मालूम है उनको, 1700 दशक में 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। किसके लिए आई, स्पाइसेस, फूड ग्रेन्स, अलग प्रकार के जो धान्य है वो इंडिया से दूसरे देशों में लेके जाने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, भारत में धीरे 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 अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाया, और पूरी जो इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर है, इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर है वो क्या किया उन्होंने अपने कब्जे में लिया, है ना। सभी राजा महाराजों को क्या उन्होंने गुलाम बनाया, पैसे दे। सर उस टाइम पर मसाले कैसे ट्रांसपोर्ट होते थे? हाँ, जहाजों से, पानी के जहाजों से, है ना, विमान तो नहीं होंगे ना, एरोप्लेन तो नहीं होंगे, तो जहाजों से क्या था वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग लेके जाते थे। 5 मिनट होने में the increased demand for the Indian textiles led to further development of the textile industry. However, the craftsmen now took advance orders and had to view the design. Later, the East India Company established factories in the Mumbai. फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज बनाई, कंपनियां बनाई, कारखाने बनाए, बॉम्बे में बनाए। तो कहाँ पे, बॉम्बे। बॉम्बे हमारे इंडिया का एक उद्योग केंद्र है, जहाँ पे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, अपनी कंपनी बनाई, फैक्ट्री बनाई। उसके बाद बनाया मद्रास, कहाँ पे बनाया, और उसके बाद बनाया कलकत्ता। 3 केंद्र थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। महाराष्ट्र में था मुंबई, उसके बाद कौन था, कौन सा था, बोलो, मद्रास, और उसके बाद था कलकत्ता। कलकत्ता, कोलकाता, इसको कोलकाता भी बोला जाता है। यस सर, दिल्ली में क्यों नहीं डालते? दिल्ली में नहीं बनाया क्योंकि दिल्ली के जो राजा महाराजा थे उस जमाने के, जो मुगल कालीन 17वीं दशक में तो मुगल कालीन हुआ ना, उन्होंने उनके नीचे काम करने को राजी नहीं हुए। और महाराष्ट्र के जो राजा महाराजे थे, जो पेशवे कालीन जो महाराजे थे, उन्होंने अंग्रेजों का कहना माना और उन्होंने उनके अंदर काम करना चालू किया। The artisans were moved to their cities. These cities were divided into black towns and white towns. The worker had to live in the farmer while the Europeans lived in a land. फिर भारत में क्या हो गया, बदलाव आना चालू हो गया, ब्लैक टाउन्स एंड व्हाइट टाउन्स बने। व्हाइट टाउन्स मतलब पॉश गांव बने, और ब्लैक टाउन मतलब ऐसे टाउन्स जो पुराने जमाने के घर, उनका रहन सहन, उनका जो कल्चर से उनके जो घर है, उनके जो त्योहार है, वो ब्लैक टाउन्स में थे। और व्हाइट टाउन्स में क्या आता है, जो फॉरेन लोग इधर आए, उन्होंने पैलेस बनाया, है ना। हमारे राजे रजवाड़े अलग है, और विदेशों में जो बनाए वो राजे रजवाड़े क्या है, अलग है।
हमारे जो राजा महाराजों ने क्या बनाए, किले बनाए, लेकिन उन्होंने क्या बनाए, राजवाड़े बनाए अलग अलग प्रकार के। तो ऐसे व्हाइट टाउन्स हो गए, मतलब पॉश कॉलोनीज और ब्लैक कॉलोनी। मतलब ब्लैक कॉलोनी में फिर वो किले आते, हमारे इधर के महल आते, और उनके क्या आते फिर अलग प्रकार के व्हाइट टाउन्स आते, पॉश कॉलोनीज आती है ना। फॉरेन के लोग कैसे रहते थे, पॉश रहते थे, रहन सहन उनका है ना, कपड़े किपड़े एकदम, उनको आर्मी के कपड़े भी एकदम टाइट रहते थे ना। तो इस प्रकार के दो प्रकार के टाउन्स हो गए, एक व्हाइट टाउन और एक ब्लैक टाउन, ठीक है। Previously the white towns and the black towns were there. ब्लैक टाउन्स मतलब जो ग्रामीण भाग है, हमारा जो इंडिया है वो कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर